परमात्मा प्यार तो एक विशेष हमारे लिए दिन है ना, क्योंकि हमारा फाइनल अल्टीमेट स्टार्ट भी और एंड भी कहाँ होता है? बाबा। उसको कहते हैं प्यार, जहाँ वो वो होता है। देखो, आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार। आत्माओं का प्यार हम सब ने अनुभव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें प्यार तो प्यार 100% एक पॉजिटिव इमोशन है। प्यार में नेगेटिविटी होती ही नहीं है, और जो नेगेटिव होता है वो प्यार नहीं, जो खत्म होता है वो प्यार नहीं, जो चलता ही रहता है वो प्यार नहीं। तो आत्माओं के साथ हमारा प्यार है या अटैचमेंट है, मोह है? क्या करें? मोह है, प्यार है ही नहीं। हमने प्यार का अनुभव किया ही नहीं। अगर केवल आत्माओं के साथ रहा, हम चाहे कहे बच्चों से मुझे प्यार है, युगल से प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं था, सिर्फ मोह था। इसलिए दर्द था, इसलिए क्रोध था, इसलिए जब वो नहीं सुनते हैं तो अंदर में मायूसी थी, नाराजगी थी, इसलिए डिपेंडेंसी थी। मोह का मतलब क्या हुआ? का डेफिनेशन क्या है? कि मेरा मन आपके मन पर डिपेंडेंट है, ये मोह। तो इसलिए वो नाराज, उसका कुछ होता है, मुझे दर्द होता है। ये प्यार नहीं है, ये दर्द, प्यार में दर्द होता ही नहीं। तो मोह का ही आनंद ले रहे, और उसको प्यार समझ समझ के, मतलब बहुत बड़ा, एक जैसे पानी है उसको दूध समझ के पी रहे थे, तो ताकत थोड़ी मिलेगी। पानी की तो मदद है ना, ताकत थोड़ी मिलेगी पानी पीते पीते। तो इसलिए मोह अंडर द गार्ब, अंडर द डिस्गाइज ऑफ लव, ऐसा हो गया। तो इस कारण वो मोह का आनंद लिया। मतलब आनंद कब लिया? अगर देखा जाए, आनंद कब लिया? क्योंकि शुरुआत में भी आकर्षण, वो भी देह का, तो वो भी दर्द। अट्रैक्शन मतलब ही अटैचमेंट, अट्रैक्ट, जहां अट्रैक्शन आता है उसका साइकिल ही डिफरेंट हो जाता है। अट्रैक्ट, फिर अटैच, फिर एक्सपेक्ट, फिर डिजेक्ट, और फाइनली रिजेक्ट, डाइवोर्स। ये साइकिल है उसका। तो यहां से शुरुआत हुई, और अभी कहाँ तक पहुंचा है हमारा? ये स्टेजेस है। ये स्टेजेस से क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से शुरू, जैसे हमने ये ट्रेन ली है, तो ये स्टेशन तो आएंगे ही आएंगे ना। तो इस कारण ये साइकिल है। तो अगर फिर रिजेक्ट हो गए, फिर रिजेक्ट हो गए, फिर हम कोई अट्रैक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन का डर है। फिर वापस कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वैकेंसी हो गई, रिजेक्शन का मतलब है। और जहाँ वैकेंसी हो गई वहां कहीं और मन चला जाता है। फिर वापस वो साइकिल, हम उसी ट्रेन में घूम रहे हैं जहां जिस स्टेशन पे हमें उतरना ही नहीं है। और फिर हम कह रहे हैं कि अरे क्या मिला, पूरे जीवन में मिला क्या मुझे? क्योंकि जहां मिला, वो वाले स्टेशन ही नहीं थे। तो ये, तो इसमें इसलिए मोह में हम अच्छा सोच नहीं सकते हैं। कोई देर से देरी होती है तो अच्छा सोचो ना, क्यों हम सोचे कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं? क्योंकि मोह था। जहाँ प्यार होगा वहां ऑलवेज शुभ भावना होगी। तो मोह, प्यार, तो मोह में अच्छा सोच नहीं सकते, मोह में ये सीक्वेंस चलता है। और जहां मोह होगा ना, वहां एक फियर ऑलवेज बना रहेगा, डर भी रहेगा, और रिग्रेट्स भी रहेंगे। जैसे हम कहते हैं क्या मिला, क्या हुआ, रिग्रेट था, क्योंकि मोह से लिया हुआ डिसीजन ऑलवेज रिग्रेट होता है, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होता है, उस आत्मा की भलाई के लिए नहीं होता है, मेरा काम हो जाए उसके लिए होता है। आत्मा के लिए जो अच्छा है, मेरे मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन के लिए अच्छा है, वो नहीं होता।
पर मेरा काम हो जाए या उसका काम हो जाए। तो इसलिए वो टेम्पररी दिखाई देता है कि सोल्यूशन है, बट एक्चुअली हमने प्रॉब्लम किया। क्योंकि जैसे मोह में अभी नई नई शादी हुई थी बच्चे की, तो बहुत खुशी थी पेरेंट्स को ये कि चलो, ज्ञानी पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, तो हाई फाई फैमिली में रिश्ता हो गया। तो सोचा बेटा तो बहुत अच्छा है, हमारा ही है, ये है, चलो प्रॉपर्टी सिग्नेचर करवा दो। जैसे ही प्रॉपर्टी का सिग्नेचर हो गया, मतलब अभी 6 मंथ्स ही हुए मैरिज को, उसके बाद क्या होना था सभी को पता है क्या होना था फिर। पूरा तेवर चेंज हो गए, सब कुछ। और फिर तो जीवन भर के झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब फिर आपस में बातचीत नहीं, वो फिर यहाँ से भागा, फिर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके भाग गया। क्यों? सोचा ये था कि अपना ही है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, आज तक उस बच्चे का रिकॉर्ड अच्छा ही था, सोच के सोचा कि ये करो। और बाद में फिर हमने बोला कि हमको पूछते तो सही आप, क्योंकि आप तो उसमें फंसे हुए थे ना। तो जो डिसीजन भी होता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, मोह में जो डिसाइड करते हैं। क्योंकि फंसा हुआ व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा? जो निकला हुआ है उसको पूरा व्यू दिख रहा है, फंसा हुआ है उसको उतना ही व्यू दिख रहा है। तो कर तो लिए सारा कुछ, और फिर बाद में छुड़ाने के जो इश्यूज हुए, और आज तक वो परिवार में बातचीत नहीं। 25 साल हो गए उस बात को। कारण क्या था? मोह का डिसीजन था। तो इसलिए आज कोई भी रोल से इन्फ्लुएंस होके जब हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो बातचीत करेंगे, चाहे वो डिसीजन देंगे, चाहे वो कुछ करेंगे उस सोल के लिए, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए बाबा ने क्यों कहा कि बच्चे बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग अगर मुरली को स्टैंडर्ड रख के हमने अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर दिया, वो आत्मा को कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। बाबा ने क्लियरली कहा कि बच्चे बच्ची की शादी करो, मतलब क्योंकि आपको अपना मतलब बच्ची की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। लेकिन बच्चे के लिए बाबा ने क्या कहा? वो आपका हक नहीं है, भले वो कमाए खाए करे, उसमें हम स्पेंड नहीं करें। मतलब वो फिर केस टू केस होता है कि कैसे बाबा का श्रीमत ये है, और वो दर्द ही देता है। तो इस कारण श्रीमत, लेकिन कभी कभी हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग श्रीमत को मॉडिफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा, आजकल के जमाने में ये नहीं चलता, ये 60s की मूवी है, टू दैट एक्सटेंट हम बोल देते हैं ये तो 60s की मूवी है, तो उस जमाने की बात है। पर वास्तव में ये है हमारा अभी का। तो इसलिए तो बाबा जो कहते हैं कि एक्यू इसलिए मोह में ऑलवेज ये रियलिटी, ये सच्चाई है मोह की। क्यों? क्योंकि देह का देह के साथ कनेक्शन हुआ, मतलब रबर का रबर के साथ कनेक्शन हुआ, करंट तो पास होगा ही नहीं, इसलिए रियल प्यार ही नहीं हुआ। हम जो प्यार सोच रहे थे कि मुझे आनंद आ रहा है, प्यार, करंट करंट कैसे पास होगा? रबर ही है, उसका भी रबर मेरा भी रबर, रबर को निकालोगे तब तो करंट पास होगा। तो इस कारण वो एक, हम हमेशा चाहे सिद्ध करते रहे चाहे जिद करते रहे, होता है ना कि नहीं आई नेवर मेंट दिस, वो कहते हैं नहीं नहीं आपने इसका मतलब ये है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये है। तो एक्सप्लेनेशन ही देना पड़ता था। और दूसरा क्लैरिफिकेशन, हर बात की क्लैरिफाई करो, या तो उससे क्लैरिफाई लो,
अब हम कितना भी कह दें, नहीं नहीं, आई नेवर, ये ऐसा हो ही नहीं, है था ही नहीं, मेरा ये भाव ही नहीं था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि क्या था कि चाहे वो आत्मा मेरे कहने के लिए नजदीक में थी, अपने ही थे, लेकिन वो आत्मा का दूसरे आत्मा का इन्फ्लुएंसेस भी तो है। तो जब दूसरे बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस है, तो मैं जो कह रही हूँ उसकी बुद्धि कहाँ है? अब जैसे मैं व्हाइट हूँ और ये येलो है, लेकिन आपने ग्रीन चश्मा पहना होगा, आप तो ग्रीन ही कहेंगे ना। अब मैं कितना भी कह दूं नहीं ये येलो है, नहीं ये उसको दिखाई दे रहा है, वही तो वो कहेगा, उसकी भी गलती नहीं है। तो जो भी आत्माएं किसी भी तरह से किसी की भी इन्फ्लुएंस में है, तो वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना। किसी भी आ रही दीदी, आ रही। किसी भी दीदी आ इन्फ्लुएंस में रही है। है, तो वो कभी भी हमको अ, हमारी एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं सकते, और इसलिए इनको समझाने की फायदा भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल है ना, उसको ग्रीन ही दिखाई देगा। अब वो चश्मा निकालेगा नहीं, अपने इन्फ्लुएंसेस को निकाल नहीं सकता है, अपने संस्कारों को चेंज करना हो गया ना, वो तो नहीं होगा। और जब तक वो नहीं होगा, हम कितना भी एक्सप्लेन करें, तो एक्चुअली उसकी कंडीशन को हमको इसलिए हमको इच्छा होती है कि वो समझे। तो मोह का मतलब आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, प्यार मतलब आई अंडरस्टैंड यू। तो उनका मोह है, ये है, लेकिन अब मेरा प्यार हो, मैं उसको मैं समझ जाऊं कि बेचारे का चश्मा ग्रीन है, वो वैसे ही समझेगा, तो उसके समझने का भी दोष नहीं है मुझे। क्यों नहीं समझता है? क्या दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो आई अंडरस्टैंड यू इज कॉल्ड लव। आप मुझे समझो, उसको कहते हैं मोह। तो इसलिए समझना, क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन, सारा जीवन इसी में चला गया, जस्टिफिकेशन। और जहां जस्टिफिकेशन मतलब करते रहे मतलब मनवाते रहे दूसरों को। एक भाई, एक डॉक्टर कपल आते हैं, तो कई बार मतलब वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, युगल, और ये थोड़ा माइल्ड है, शांत है। तो ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं डॉक्टर, लेकिन बड़े शेयर्स आदि में, इसमें मकानों में, इसमें बड़े ट्रांजैक्शंस कर लिया पहले, उसमें लॉस हुआ तो फिर फैमिली को तो कहीं भरपाई करनी पड़ती है, लेकिन उनकी वो लोभ ग्रीड और जाता ही नहीं है। फिर इन्वेस्ट कर लेते, फिर पैसा आया, फिर इन्वेस्ट किया, और फिर उसमें गड़बड़ हुई। अब गड़बड़ हुई, अब वो बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस था, क्योंकि कहाँ हुआ, गड़बड़ हुआ, फिर इतना सुनाया, फिर बाद में गोल्ड भी दिया, करे क्या, क्योंकि भरपाई तो करनी होगी, लेकिन सुना इतना दिया था। तो अब इसलिए क्या किया, अभी करना तो वैसे ही है, सुनाना नहीं है अभी, क्योंकि पता है कि मुझे ऐसे मिलने वाला, मुझे इस तरह की, मुझे रिस्पॉन्सेस तो पता होता है ना सबको, अपने 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 वालों के। सुनाना बंद कर दिया। अब सुनाना बंद कर दिया, लेकिन लॉस तो चलता रहा। फाइनली जब एक दिन पता चलता है, तब तो फिर क्या हो जाता होगा, घर में अर्थक्वेक हो गया, और ज्यादा, और ज्यादा। तो फिर अब और वो उसने सोच लिया अब तो कुछ भी मुझे बताना ही नहीं है, लेकिन ये है, ये आप अपना गोल्ड दो, करना है हमको, पूरा लोन तो चुकाना ही है। करते कराते सालों साल बीत गए, आए फिर इधर, तो अलग अलग अपनी अपनी बातचीत, एक दिन तो खाली आपस में वो झगड़ते ही रहे, समझे, ये कहे वो एक, फिर अलग अलग मिले। बोला एक्चुअली क्या है, ठीक है मेरी ग्रीड की नेचर है, वो सब है, लेकिन मैं कुछ भी बोलना चाहूँ ना, ये इनको इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल ही नहीं करता है दूसरे का क्रोध मेरे को ओपन अप नहीं होने देता है। इसलिए हम
क्लियर नहीं हो पाते उस सोल को, और उस सोल को और प्रॉब्लम होती है कि हम क्लियर क्यों नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका नेचर है, वो ये सोचते तुम झूठ बोलते हैं। झूठ वो बोलता है, लेकिन मेरी भी तो कंट्रीब्यूशन है उसके झूठ बोलने में। होते हैं वो क्लियर ही नहीं हो सकते, और जब क्लियर नहीं होते तो और गड़बड़ करते रहते। अब गड़बड़ करे तो फिर और ऐसे करते करते अब वो गड़बड़ का अ, जो जो रिजल्ट है वो तो सबको भुगतना पड़ रहा है ना। गलती एक ने की, लेकिन गड़बड़ का रिजल्ट क्यों? क्योंकि गलती सबने की थी। एक ने झूठ बोलने में, दूसरे ने क्रोध करने में, गलती तो की ना। इसलिए जब लॉस हुआ तो पूरी फैमिली को बेयर करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा आप अपना क्रोध क्यों नहीं कम कर लेते हो? बोले क्या करूं, बहुत ये है वो है बहुत। बोला हाँ। फिर याद आया, जब से बचपन में ना मैंने यही देखा, मेरे फादर को देखा, घर में आते थे ना हम लोग सब अंदर चले जाते थे, इतना क्रोध। और और वो तो हमने बचपन में यही देखा। मतलब क्या, मेरे में ऑटोमेटिक वो जाता गया जाता गया, और मुझे भी नहीं पता चला कि मैं इतनी क्रोधित हूँ, क्योंकि मुझे भी ये नेचुरल लगा। बच्चे ने यही देखा, उसको लगा कि ऐसा ही होता है लाइफ, जीवन इसी को कहते हैं, उसने वो इम्बाइब किया। लेकिन एक्चुअली तो जीवन में कुछ और ही हो रहा है। तो ये है, क्रोध में व्यक्ति ऑलवेज जस्टिफिकेशन देते देते अपने आप को डिस्टेंसिंग कर लेता है। तो ये आत्मा आत्मा के साथ का कनेक्शन का रिजल्ट ये है। सचमुच है, रियलिटी है कि नहीं है। मोह का परिवार। इसलिए बाबा कहते बच्चे, प्यार, रूहानी प्यार, ये है रियल जीवन जीने का सिद्धांत। आत्मा का आत्मा से प्यार है। तो आत्मा का आत्मा से प्यार है, मतलब रबड़ निकाल के वायर का, तो क्या होता है, करंट है, फील होता है, दर्द नहीं हो रहा है, फील पूरा हो रहा है। और जब फील हो रहा है और मैं दर्द में नहीं हूं, आप तो है उस दर्द में, उस दर्द के लिए मुझे एक क्या क्या उपाय करना है, उसका सूझ है। जब हम मोह में होते और किसी को दर्द होता है तो हम खुद ही ब्लाइंड हो जाते, करना क्या चाहिए अभी। नहीं होता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, हमको सूझ ही नहीं रहा है। इसलिए कहते ब्लाइंड। वो कहते लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड नहीं है, अटैचमेंट इज ब्लाइंड। नहीं सूझता है, और यहाँ सूझता है, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है। हमें क्लियर है कि ये भी आत्मा है, ये आत्मा को दर्द हुआ है, ये आत्मा को ये हिसाब किताब आया है, ये फीलिंग है, ये क्लियर है। तो आत्मा का कनेक्शन है, इसलिए हमें एक तो अंडरस्टैंडिंग है, और उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं है। तो चाहे वो कितना भी नजदीक का हो, उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस इफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में गुजर रहा है, आई अंडरस्टैंड। तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, पर मैं अफेक्ट होता हूँ ये नहीं हो सकता। तो आत्मिक प्यार अर्थात जिसमें अंडरस्टैंडिंग है। स्वामी विवेकानंद ने क्लियरली कहा था, लव, तीन बातें हैं लव की। लव डजंट बेग। दूसरा, लव इज ऑलवेज फियरलेस, निर्भय। जो हम बेग करते हैं, प्लीज थोड़ा समझो तो सही, प्लीज थोड़ा शांति से तो रहो, ये बेगिंग, ये प्यार में नहीं होता है, अटैचमेंट में होता है। और दूसरा, निर्भय। लव ऑलवेज फियरलेस होता है, मोह ऑलवेज डरा हुआ होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं। प्यार हमेशा निर्भय होता है। दादियों को देखो, बाबा के साथ प्यार हुआ, उस समय की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में निकल गई, 13, 14, 16, 17 की एज में निकली ना, निर्भय, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्लियर नहीं, कोई ऐसा ब्रह्मा कुमारी इसका नेटवर्क नहीं है,
कोई रहने का स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं है। निर्भय परमात्मा प्यार आपके फ्यूचर को फिक्स करता है, इसलिए निर्भय है। यहाँ फ्यूचर दिखाई नहीं देता है, हालांकि बड़ी सारी कोठियां दिखाई देती है, प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। तो परमात्मा प्यार निर्भय, लव इज ऑलवेज फियरलेस, और लव हैज नो कंपैरिजन एंड नो जेलेसी। जिसमें कंपैरिजन होता है वो प्यार ही नहीं है। तुम ऐसी, वो तो ऐसी, कोई भी आपस में कोई कंपेयर करे, और जहां लौकिकता होगी ना, पता ही नहीं चलता है कैसे कंपैरिजन हो जाते हैं। वो तो ऐसी कभी नहीं थी, वो तो उसका तो बच्चा ऐसा नहीं है। हम कभी कभी अपने बच्चों को भी ऑलवेज किसी न किसी मामा के बेटे, भाई के बेटे या फ्रेंड के बेटे सबसे कंपेयर करते रहते हैं। तो एक्चुअली प्यार नहीं है। तो वो कंपैरिजन मतलब मैंने अपने आप को या तो छोटा या बड़ा किया हुआ है, फिजिकल। तो लव हैज नो कंपैरिजन। और दूसरा, तो इसलिए जहां आत्मिक प्यार होगा ना, हमको पता है हर आत्मा की अपनी अ, एक माइलस्टोन है, उसकी कैपेसिटी है। अगर उसके संस्कार है ऐसे, पार्ट ही ऐसा है कि वो डाउट करेगी, उसका पार्ट है, उसका संस्कार वो चेंज ही नहीं कर सकता है। तो हमको पता है ना, हम क्यों कंपेयर करें। उसका पार्ट अलग है, इसका पार्ट अलग है। ये है ट्रू लव, सोल लव, सोल कनेक्शन। मुझे क्लियर है। हम सोचते हैं कि ये छोटा तो ऐसा है, बड़ा तो ऐसा है, जो दुनिया में यहाँ तक कि सिबलिंग का कंपैरिजन भी करते रहते हैं। तो कनेक्ट क्लियर है कि इसका पार्ट अलग, ये आत्मा आई है, ये आत्मा है। तो आत्मा का, हर आत्मा का पार्ट अलग होगा ही। क्यों? क्योंकि हर आत्मा एट इन दिस मोमेंट अलग अलग संकल्प करती है, और हर जैसा संकल्प वैसा भविष्य। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो इस कारण उसका पार्ट और मेरे पार्ट में हर हर कोई के पार्ट में फर्क होगा। तो घर में 4 लोग हैं, सब लोग एक जैसा एट अ टाइम संकल्प करते हैं? नहीं करते ना। तो मतलब सबके भाग्य अलग अलग है। इसलिए मेरा कोई का भाग्य पर कंट्रोल है ही नहीं। केवल मेरे अपने भाग्य पर कंट्रोल है, अगर मेरे अपने संकल्पों पर कंट्रोल है। तो आत्मा का, आत्मा के पार्ट अलग अलग होगा ही। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। इसलिए आत्मिक प्यार में फुल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, इसका रोल अलग है। हम सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कभी, यहाँ तक तो हम अपने साथ भी कंपेयर करते हैं। हम लोग ने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमने तो कभी अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं बोला, हम लोग तो ऐसे नहीं थे। अपने पार्ट के साथ भी अन्य के पार्ट को कंपेयर करते। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि देखो, इस तरह से हमें अलाउड नहीं था, बट एक क्रोध नहीं है कि हम लोगों ने तो नहीं किया, तुम लोग कैसे बोल सकते हो, हम लोगों ने तो। उसका पार्ट ही अलग है, मेरा पार्ट ही अलग है, मेरे सरकमस्टेंसेस अलग थे। वो जो आत्मा, दूसरी आत्मा बच्चे है, वो ग्रो करे, वो सरकमस्टेंसेस अलग है, हमारे सरकमस्टेंसेस अलग है। तो हम कैसे पार्ट को सिमिलर बना सकते हैं, है ना। तो आत्मा समझते ही पार्ट की फीलिंग आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा, अलग सेपरेशन होगा। और जहां सेपरेशन निश्चित है, ये क्लियर है, तो एक्सेप्टेंस होगी। तो प्यार में एक्सेप्टेंस है, अर्थात जहां आत्मिक फीलिंग है ना, वहां एक्सेप्टेंस ठीक है, होगा। और फिफ्थ है, प्यार में नो रिग्रेट्स, कभी भी रिग्रेट्स नहीं किया। क्योंकि अगर मैं रिग्रेट करती हूँ कि देखो मैंने तो कितना किया उनके लिए, मैंने क्या नहीं किया, मतलब अच्छा किया लेकिन रिग्रेट किया, तो जो रिग्रेट है वो मोह का रिग्रेट है। ये मोह में जो किया था ना, एक्स्ट्रा कर दिया था ना, एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेक्ट किया था, कर तो रहे थे, करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, ये भी ऐसा करेगा,
तो उस एक्सपेक्टेशन में वो दर्द था। और जहाँ प्यार होगा ना, आत्मा, मैंने श्रेष्ठ कर्म किया, ठीक है, जहां जहां गलती की वहां तो पता कि मोह के कारण कुछ एडिशनली ये खर्चा कर दिया, ये खर्चा कर दिया, वो तो श्रीमत के अकॉर्डिंग था भी नहीं वैसे, तो उसका तो हिसाब किताब वापस मिलेगा ही। तो ये भी एक्सेप्टेंस है कि सपोज मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया, वो मोह के कारण। तो जब सोल फीलिंग होगी ना, तो हमारे डिसीजन को के रिजल्ट में जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसकी भी पूरी एक्सेप्टेंस होगी। यस, मेरे साथ ये हिसाब किताब आना था और आना भी चाहिए, क्योंकि ये गलती मैंने की थी आउट ऑफ मोह। तो जब मैंने खुद उसको एग्री कर लिया, तो मुझे जरूरत, फिर मुझे पेन नहीं होता है। जब पेन तब तक होता है जब हम उसको एग्री नहीं करते तब, है ना। तो इसलिए आत्मिक प्यार में कभी भी हमने अच्छा किया ना, वो चलो खींच के लेके गया, कैसे भी करके लेके गया, ठीक है। अगर उसका भाग्य, मेरा हिसाब किताब था, वन, ओके, हो गया, सेटल हो गया, नहीं था, लेके गया, वापस मिलेगा मुझे, स्टिल नो प्रॉब्लम, मिलेगा तो सही ना। तो इसलिए प्यार में कोई भी डिसीजन रॉन्ग नहीं होता। मोह में जो डिसीजन होता है उसमें पार्शियलिटी, उसमें साइड लेंगे, आप उसका साइड लेंगे, और अगर वो साइड हम गलत का ले रहे हैं, हिसाब किताब होगा, होगा, कंटिन्यू करते रहते, हम साइड लेते रहते कभी कभी ना, अपने मोह के कारण, और फिर वो गलत तो हो रहा है, मतलब पाप का घड़ा तो भर रहा है, और प्लस जिनको भर रहा है वो अपना स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये तो भरेगा, वो फूटेगा, और वो ऐसा हिसाब किताब बनता है कि बाबा, मतलब वो ड्रामा का सीन एक ऐसा आ जाता है। एक जगह एक सेंटर पर दो बहनें रहती थी। तो बड़ी बहन जी थोड़ी ऐसी थी, बहुत स्ट्रांग थी, ये वो बहुत, मतलब कभी कभी मुझे लगता है इतना क्रोध और बहनें हो अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी और ऐसे। और फिर फाइनली कुछ, मतलब 20 साल से चल रहा है, उससे बड़ी बहन से भी उसने रिश्ता अपना नहीं ठीक रखा हो, तो अब बहनें कोई टिके भी नहीं, तो उसके पास दो ही बहनें रहती थी। और फिर फाइनली मतलब वहां से तो रिश्ता नहीं, अपना डायरेक्ट कनेक्शन किया मधुबन से भी, और समझाया तो था उसको, नहीं समझे। अब हुआ क्या ड्रामा में, अब तो भी अपना, देखो जो आत्मा के संस्कारों में प्रॉब्लम होगी ना, अब चलो प्रॉब्लम है ये दोनों का, यहाँ से रिश्ता कट हो गया, अब तो तुम सुखी हो जाओ ना, तुम्हारा अपना परिवार है, लेकिन वो संस्कार किस गलती किसकी थी, वो उसको लगता था कि उसकी बड़ी, वो बड़ी बहन की गलती है, वो भड़काती होगी, गलती तो खुद के संस्कार की थी, तो वहां से कनेक्शन कम हो गया, तो अब तो तुम्हारा कुछ नहीं है ना, उसका लेन देन तो कुछ है नहीं, लेकिन वो संस्कार तो खुद का था, तो वो संस्कार खुद का था, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स है उन्हीं के साथ प्रॉब्लम, उनको भी क्रोध करे, उनको भी ये करे, जो भी, मतलब वो खुद का ही संस्कार था ना, तो सबको दुख देना, आखिर तो वो पाप का घड़ा भरता ही है। क्योंकि बाबा के ज्ञान में फायदा ये होता है, एक जन करता है, दूसरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, दूसरा गलती नहीं करता है, तो बेचारे स्टूडेंट्स तो कोई शांति से चले जाते थे, सुन लेते थे, बहनें भी अपनी, वो अपनी सेवाओं में बिजी, उसको भी शुभ भावना रखना है, सबका फॉर्मूला तो एक है कि हमको, तो ऐसी आत्माओं के साथ आप कंटिन्यू गलत करोगे तो और हमारा पाप का घड़ा जल्दी भरता है। क्योंकि जब दूसरा क्रोध, मैंने क्रोध किया, दूसरा क्रोध किया, तो फिर भी सेटल हो जाता है, लेकिन जो दूसरा क्रोध ही ना करे, हम करते ही रहे, तो हमारा तो भरेगा, बढ़ेगा, जल्दी बढ़ता है, बल्कि विद इन अ स्पैन ऑफ 20 years। छोटी जो बहन थी जिसके बल पर बहुत वो, बीमार तो दोनों ही रहती थी सारा समय, छोटी बहन का शरीर छूट गया,
47 की एज में जैसे ही शरीर छोड़ा, वो तो जैसे एक हाथ ही उसके चले गए, मेरे पास कोई आधार ही नहीं। और फिर तो मतलब अब उसको लगा कि कौन है, क्योंकि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की कमी थी। बाबा के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं था। जब इस तरह के विकार साथ में हो जाते हैं, आत्माएं कवर अप हो जाती है, और फाइनली मतलब एकदम अपने आप को जैसे निराश, ये अब इसमें तो पहले तो लगेगा ना कि क्रोध आता है कि तुम्हारे कारण, तो अब तो वो व्यक्ति तो सीन में है ही नहीं, अब किसके कारण होगा। अब नेचर देखो, पाप का घड़ा तो उस आत्मा को छीन लिया, और अब उसको लगा मैं तो अकेली हूँ। और फिर करते करते क्या करूं, अब मैं कौन है मेरे साथ, कुछ नहीं है, सेंटर को ही छोड़ना पड़ा। करोड़ों का सेंटर बहुत अच्छा जचाया, लेकिन छोड़ दिया। क्या था कारण? मैं वही, मैंने कहा देखो, कर्मों की कहानी इसी जन्म में यहाँ की यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत किया, होगा क्या? मोह के वश आके, पार्शल होके ना, उसका साइड लेके दूसरे को गलत करते गए, क्या मिला? इसलिए परमात्मा प्यार क्या है? बाबा का कोई प्यार ऐसा नहीं कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम ऐसे हो। परमात्मा प्यार है शिक्षाओं का प्यार। बाबा हमको शिक्षा देके सक्षम बनाता है, दैट इज गॉडली लव। और वो शिक्षा हमें सतर्क करती है, सक्षम भी करती है, अलर्ट करती है। परमात्मा प्यार मुझे बाबा एकदम, ये नहीं कि बहुत गले लगाता है, लेकिन एकदम मुझे पावरफुल बनाता है। गॉड्स लव मेक्स यू पावरफुल, एकदम शक्तिशाली बनाता है। गॉड्स लव मेक्स यू डिसिप्लिन्ड। बाबा के प्यार में हम, हमारी पूरी जीवन डिसिप्लिन्ड हो जाती है। मनुष्य के प्यार में रात को आ रहे हैं, ये कोई ना इनडिसिप्लिन होता ही है ना। बाबा का प्यार हमें, और डिसिप्लिन्ड होने के कारण और शिक्षाओं से भरपूर होने के कारण हमको राइट गाइडेंस देता है। हम एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं। मेरे सामने सब कुछ एकदम क्लियर है, मेरा कहीं भी लगाव नहीं है, और बातें पूरी मेरी क्लियर है। जैसे एक जज होता है, उसके सामने दोनों की पार्टी की बातें क्लियर हो, और उसका किसी से भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो, कोई भी पार्टी से, तो उसका जजमेंट कैसी होगी? इसी तरह परमात्मा प्यार आत्माओं के साथ नहीं है ना, शिक्षाएं पूरी भरपूर है, फुल है। बाबा के साथ मेरा एक्यूरेट कनेक्शन है। बाबा के साथ प्यार का मतलब क्या? जैसा बाबा समझाते हैं वैसे मैं समझती हूँ, दैट इज कॉल्ड लव। मोह में हम समझते ही नहीं एक दूसरे का, पर हम पूरा समझते हैं। तो इस कारण अब मेरा कोई भी परिस्थिति में जजमेंट एक्यूरेट होगा। तो जजमेंट जब एक्यूरेट होगा, तो जिम्मेवारी भी कौन लेगा? जिसने जजमेंट ली। और इस कारण उस जजमेंट में कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैंने मैंने तो इतना किया, मैंने जो भी किया किसके लिए किया? भगवान ने कहा इसलिए किया। ये नहीं कि मैंने इतना अच्छा किया। नो रिग्रेट्स। ये जो अच्छा किया ये बर्डन है, ये रिग्रेट, ये हमारा एक दूसरा पाप कर्म कराता है। एक तो अच्छा किया, ऊपर से पाप कर्म और हो। क्यों? क्योंकि मैं फील करती हूँ क्या फायदा, मैंने उसके लिए इतना किया। तो प्यार में मेजरमेंट नहीं होता है, करते जाओ, अर्थात देते जाओ। ये है प्यार का फॉर्मूला। तो परमात्मा प्यार अर्थात जो प्यार आपको कोई कंडीशन के वर्थ नहीं, कोई आपके वर्थ नहीं समझता है कि हाँ क्योंकि आपके पास इतना है इसलिए भगवान का प्यार है। इट डजंट कीप एनी वर्थ। परमात्मा प्यार जो है जैसा है, बाबा हमको उस वे से उसको ठीक करता है, अंडरस्टैंड करता है, एक्सेप्ट करके ठीक करता है। और दूसरा, वो प्यार अगर हम छोड़ भी दे, लेकिन फिर भी मेरे लिए उसका द्वार खुला रहता है।
दुनिया में क्या होता है, छोड़ देते ना, अब देखो आने दो इसको, मेरे मेरे तरफ से गया, अब मुझे नहीं देखना है उसका मुंह, और वो भी सोच लेता है मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा। तो एक दूसरे का जो खिंचाव है, हिसाब किताब और स्ट्रांग कर दिया। लेकिन परमात्मा प्यार क्योंकि देने वाला है ना, आपको मैंने कई बार मॉर्निंग क्लास में सुनाया कि एक भाई बाबा को छोड़ के, बहुत अच्छा राइट हैंड था बाबा का, साकार बाबा का, माया आ गई, छोड़ के चला गया। कुछ दिनों के बाद बाबा ने एक पत्र लिखा, और उसमें लिखा, लेटर, उस समय वो एक गीत नया नया आया था, हम्म, कोई जब तुम्हें, हाँ, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दर तुम्हारा तुम्हारा रहेगा, नहीं, ये दर सदा खुला ही रहे, खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कितना गहरा मीनिंग है कि बेशक तुमने मुझे छोड़ा है, लेकिन जब आपका दिल करे, मेरा दर आपके लिए ऑलवेज खुला है। बाबा ने पत्र लिखा उस बच्चे को। ये है प्यार, जो उसकी कर्तव्य, उसके एक्शंस को देख के अपने आप को लिमिट नहीं करता है, वो देता ही रहता है, क्योंकि प्यार है। प्यार में ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुमने ऐसा किया ना, अब छोड़ो, अब कभी आना नहीं, न मैं आऊंगा न तुम आना। तो ये प्यार है, परमात्मा प्यार अनलिमिटेड है, इसलिए वो देता रहता है, देता रहता है। और इसलिए उसके कर्मों का स्टॉक बढ़ता ही रहता है, देता ही रहेगा ना तो बढ़ता ही रहेगा। तो उसके कर्म, पुण्यों का खाता बढ़ता रहा, और वो पुण्य का खाता और उसकी आत्मा की शक्ति को पावरफुल बनाता है, और वो प्यार के काबिल बनाता है, वो और प्यार कर सकता है। जब आत्मा की शक्ति घट जाती है तो प्यार नहीं करती, वो मोह करती है, चिपक जाती है। पर जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो वो प्यार, उसका प्यार में चेंज होता है। इसलिए हर आत्मा के प्रति उसको महान फील करना, ये प्यार है। प्यार, जब मैं किसी को अपने लौकिक को भी देखूं तो ये संकल्प, ये महान आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, इस फीलिंग से मुझे वो आत्मा फील हो, मीन्स मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा, मैं उस आत्मा की शक्ति को घटा रही हूँ। ये रिस्पेक्ट, इसलिए जहाँ प्यार होगा ना, वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक होगा। क्यों? ये आत्मा महान आत्मा है, मेरे घर में जो आई है, ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये फीलिंग जब एक दूसरे के साथ आ जाती, वो प्यार परमात्मा प्यार। तो परमात्मा प्यार कितना हो सकता है, कब तक हो सकता है, और होता ही रहता है, अनलिमिटेड। इसको कहते हैं अनलिमिटेड, कि मेरा जो फीलिंग है वो फीलिंग चलती ही रहेगी, नॉट बिकॉज कि आप ये करते हो या आप ये नहीं करते हो, मेरी फीलिंग कम नहीं होगी। ये परमात्मा प्यार है। तो परमात्मा प्यार मुझ आत्मा को मिलता है, अर्थात मुझे बाबा से ये फीलिंग आती है कि बाबा मुझे ऑलवेज एक्सेप्ट करता है, और इसलिए मेरी फीलिंग ऑटोमेटिक दूसरे के लिए वैसी होती कि ऑलवेज एक्सेप्टेड। तो कैसा प्यार चाहिए? दुनियावी प्यार चाहिए, वो तो एक्सपीरियंस किया है। अब क्या करना है, बची हुई जिंदगी, गॉडली लव। जीवन का, जीवन जीने का मकसद ही होता है प्यार, शांति, इसकी भर, इसकी फीलिंग हो। तो आए थे उसके लिए, लेकिन कभी प्यार का अनुभव किया ही नहीं, प्यार के नाम पे सब कुछ देख देख लिया, रियल प्यार ही नहीं देखा। तो भगवान से प्यार, तो जहां मुरली, सिंपल फॉर्मूला है, मुरली से प्यार करते जाओ, बाबा का प्यार फील होता जाएगा। क्योंकि ये सब फल, ये सब एक्शंस में बाबा के प्यार का प्रूफ दिखाई देगा। डिसिप्लिन, अलर्ट,
ऑटोमेटिक गुड विशेस, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट दूसरे के लिए। और वो आप अगर ये ट्राई करेंगे लेकिन घर वालों के साथ, ये बेटा नहीं है, ये महान आत्मा है, ये बेटी नहीं है, ये ना पावरफुल सोल है। इस ये सोल का चलो अभी तमो प्रधान पार्ट है, लेकिन इसका सतो प्रधान पार्ट भी तो है। चलो ये देव आत्मा हो सकता है बाबा के घराने की न भी हो, पर ये सतो प्रधान तो है ही उसमें, कभी ना कभी तो सतो प्रधान पार्ट था। तो उस आत्मा को उस महान दृष्टि से फील करना घर में रहते हुए, ये है प्यार। कर सकते हैं ऐसा प्यार, ये है बाबा का प्यार। जब ये प्यार है तो क्या है जीवन में, बसंत है, बहार है। प्यार है तो बहार है। वो बसंत, बसंत का मतलब ही क्या है, एकदम बाहरी चीज, बाहरी मौसम की शुरुआत हो जाती है ना, तो जीवन इतना हल्का लगेगा, क्योंकि मुझे उस आत्मा को मैं सारा समय शक्ति दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ। जब भी उस आत्मा का ख्याल करती हूँ तो दर्द नहीं दे रही हूँ कि वो आत्मा ऐसी है, और दिस एनर्जी जो मैं दे रही हूँ ना, उसको शक्तिशाली बना रही है। तो ये है गॉडली लव। तो क्या करना है अब, तो बचा हुआ जिंदगी, हम्म, हाँ, ये है मौज जिंदगी के, करना सब कुछ है, लेकिन कोई भी रिग्रेट्स नहीं, दर्द नहीं। ठीक है।